हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जॉन। आज आप लोग को बताने वाला हूँ जीके, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2009 जीके प्लस हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन हुए। टोटल को सॉल्व कराऊंगा और उसके आसपास जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस सारे क्वेश्चंस को भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस सारे क्लास का पीडीएफ पाना चाहते होंगे बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने इस क्वेश्चन को अपने टेलीग्राम चैनल में टेस्ट के रूप में देने के लिए बच्चों को भी दिया था। बहुत से एक दो बच्चे, मतलब बहुत से बच्चे इसका उत्तर दिए हैं, ठीक है। लेकिन मतलब उसमें मैंने केवल ए बी आंसर करके, ए बी इसका ए होगा, एक का ए होगा, बी का ई करके दिए थे। लेकिन अभी बता रहा हूँ आपको बहुत से उसके डिटेल्स में बताऊँगा, उसके आसपास के क्वेश्चन सारे करवाऊँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान पहले देख लेते हैं, जीके के 2009 के क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि कौन सा सुप्रसिद्ध अमेरिका उपन्यासकार जनवरी 2009 में दिव्यांग हो गए थे, मतलब दिव्यांग हो गए थे। कौन हो गए थे दिव्यांग? कौन हो गए थे? जॉन उपडाइक, ठीक है। जॉन उपडाइक, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। 2009 में दिव्यांग हो गए थे उपन्यासकार के दौरान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 है मेरे पास कि नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है मेरे पास कि सामान्यतः गाए जाने वाले भारतीय राष्ट्रगान के लघु संकलन का समय है, ठीक है। देखिए लघु संकलन मतलब होता है ना कि फर्स्ट वाला लाइन, जैसे जन गण मन अधिनायकी जय हो, फर्स्ट लाइन और अंतिम लाइन, ठीक है। दोनों लाइन गाना, मतलब जन गण के हुए राष्ट्रीय गान के जो भी है फर्स्ट लाइन और अंतिम लाइन, गाने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है लघु संकलन, ठीक है। तो लघु संकलन करने में मतलब राष्ट्रगान को कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड लगता है, ठीक है। और टोटल करने में जनगण आप लोगों को पता होगा 52 सेकंड लगता है। और जनगण रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसको भी पता होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 4 है मेरे पास कि किसने डॉक्टर के लिए प्रसिद्ध चारण, ठीक है, नियम बनाए थे? डॉक्टर के मतलब चारण नियम किसने बनाए थे, ठीक है? तो हिपोक्रेटस, ठीक है। ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाएगा, हिपोक्रेटस, ठीक है। चिकित्सक शास्त्र के जनक भी कहा जाता है, किनको? हिपोक्रेटस को, ठीक है। चिकित्सक शास्त्र के जनक पूछ देगा कि मतलब चिकित्सक शास्त्र के जनक किसको बोला जाता है? तो हिपोक्रेटस हो जाएगा, ठीक है। और ये आचरण नियम भी क्या दिए थे? हिपोक्रेटस ही दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 5 है मेरे पास कि वैज्ञानिक जनरल, ठीक है, कि उत्तमता का एक अच्छा सूचक है। क्या है सूचक? ऑप्शन है हमारे पृष्ठों की संख्या, इम्पैक्ट फैक्टर, बी सी में है प्रकाशक और डी में है संप्रदायक। तो क्या हो जाएगा? 5 का मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों को सुना देता हूँ। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है, ठीक है। सफ़र को जारी रखना है। एग्जाम डेट बढ़ा दिए गए हैं, आराम से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किसने, ठीक है, किसने विटामिन B12 की संरचना निर्धारित किया था? तो किसने जो B12 की संरचना दिया था? तो किसने दिया था? तो 6 का मेरा हो जाएगा ऑप्शन है मेरे पास फ्लेमिंग, बी में है हॉजकिन और डी में है एडिसन और डी में है डेस्कॉर्स, ठीक है। तो कौन दिया था? हॉजकिन, ठीक है। हॉजकिन ने विटामिन B12 की खोज की थी। और पूछता केवल कि विटामिन की खोज किसने की? तो किसने की थी? तो फंक, ठीक है। आप लोग याद होगा आप लोग को कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 7 है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा हुआ देश है? मतलब वह कौन सा देश है जो चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ देश है, ठीक है। कौन देश है? ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास। ऑप्शन ए है अल्बानिया, बी में है भारत, सी में है स्वीडन और डी में है अफगानिस्तान, ठीक है।
तो देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ जो भूमि से देश है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान हुआ और नेपाल, नेपाल भी है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। नेपाल, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान भी, ठीक है। भूटान याद कर लीजिएगा, ये सब जो देश है ना तीनों, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, ये सब चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए देश हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है मेरे पास कि मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया जब उसके बाद कौन बना था, मतलब किसका शासन हुआ था कि कुषाण वंश, गुप्त वंश, सिंह वंश या वैदिक काल। तो क्या हुआ था, तो सिंह वंश, ठीक है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। अब सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पशु वाघ को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, जीके के लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 10 है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्ण नदी पे है, ठीक है। कौन सा बांध है जो कृष्ण नदी पे है, कौन सा बांध। तो ऑप्शन है हमारे पास कि उरू, ठीक है, उरू बांध, बी में है टेहरी बांध और सी में है हीराकुंड बांध और डी में है नागार्जुन सागर। कौन सा बांध है जो मतलब कृष्ण नदी पे है, कौन सा बांध है जो कृष्ण नदी पे है। तो 10 का मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नागार्जुन सागर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हिंदी के अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं हिंदी के। क्वेश्चन 1 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहेंगे। अतिथि, ठीक है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पावक, व्योम, अभ्यागत, डी में है अम्बु। क्या होता है अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अभ्यागत, ठीक है। अतिथि मतलब आने वाला, ठीक है। अभ्यागत मतलब भी होता है आना, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 है मेरे पास कि पद्मावत मतलब कि लेखक कौन है, ठीक है। पद्मावत कौन लिखे थे, तो मोहम्मद जायस, ठीक है। कौन लिखे थे, तो मोहम्मद जायसी, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 है मेरे पास कि न्यूटन का विलोम क्या है। न्यूटन मतलब होता है नया, तो न्यूटन का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है नवीन, अवनति होगा, स्थावर होगा या पुरातन होगा। न्यूटन मतलब नया, ठीक है। न्यूटन मतलब क्या होता है नया, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 हिंदी के देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चन 4 है मेरे पास कि नीरव संध्या, ठीक है। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है, सारा ग्राम प्रांत की शैली के कवि अनुमान लगाइए। कवि कौन, कवि का ये पंक्ति है, ये अनुमान लगाना है। ऑप्शन है मेरे पास रहीम, सुमित्रानंद पंत, दिनकर, सूरदास। तो कौन से कवि है जो इस पद को लिए हैं, तो 4 का मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। 12th में कहाँ शायद है कविता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास नर जोड़ ईस, नर जोड़ ईस क्या होता है, नरेश होता है, ठीक है। नर जोड़ ईस नरेश। बोल रहा है कौन सा संधि है। ऑप्शन है गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यौन संधि या अयादि संधि। तो नरेश जो है वो कौन सा संधि होता है, तो 5 का ए मेरा हो जाएगा करेक्ट, गुण संधि या नरेश, ठीक है। देखिए संधि का मैं संधि समास सारे व्याकरण का एक हिंदी का महाकाल सीरीज चलाऊंगा, इसमें सारे व्याकरण एकदम डीपली कंप्लीट होंगे, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी है, जितने भी ग्रामर चैप्टर है सब एक वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो वो भी आने वाला है जल्द ही, मैं PDF तैयार कर रहा हूँ, आप लोग को जल्द ही मिलेगी हिंदी के सारे ग्रामर्स के PDF, जिसमें 15 हिंदी करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन 6 है मेरे पास कि किरण का पर्यायवाची होता है। तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है, रश्मि होता है, परिजात होता है, आगार होता है या पयोज होता है। तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो रश्मि, ठीक है, रश्मि होता है, ठीक है। रश्मि मतलब उजाला। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास हिंदी के कि प्रेमचंद्र की कहानी सतगति का संबंध है। सतगति किसकी है, प्रेमचंद्र की। इसका मतलब संबंध किससे है, पतियों के द्वारा शोषण से है या जातिवाद की कट्टरता से है या देश प्रेम से है, किसानों के महत्व से है। तो जो सतगति है ये किससे संबंधित है, तो 7 का मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, जातिवाद की कट्टरता के बारे में इसमें बताया गया है प्रेमचंद्र के बुक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 है मेरे पास कि रक्त संज्ञा, ठीक है। रक्त संज्ञा से बना विशेषण क्या होगा। रक्त से मतलब एक विशेषण बनाना है, ठीक है। ऑप्शन है रक्त वाला होगा,
या रक्तीय होगा या रक्तकालीन होगा या रक्तिमा होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास रक्तिमा हो जाएगा। रक्त का मतलब विशेषण शब्द बनाइएगा तो क्या होगा रक्तिमा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 9 है मेरे पास, आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 9 है मेरे पास कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसमें शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, चूज करना है मर्यादा या उपलक्ष्य है या बारात है या सामग्री है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए मर्यादा भी गलत लिखा हुआ है, मर्यादा ऐसे होता है मर्यादा। ठीक है, उपलक्ष्य। ठीक है, उपलक्ष्य सही लिखा हुआ है उपलक्ष्य। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है उपलक्ष्य। बारात भी ऐसे होता है बारात। ठीक है, और सामग्री भी ऐसे होता है सामग्री। ठीक है, चलिए लेकिन सही कौन है उपलक्ष्य, सही मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी के। क्वेश्चन 10 है मेरे पास कि गिरधारी। ठीक है, गिरधारी जो है किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो कौन समास का उदाहरण है गिरधारी। ठीक है, तो गिरधारी मतलब क्या हुआ, गिर मतलब क्या होता है पर्वत। ठीक है, तो पर्वत को धारण करने वाला किसको बोला जाता है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पर्वत को धारण करने वाला संकट। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, हिंदी के पिछले वीडियो में मैंने समास को अच्छा से समझाया था, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन टोटली मेरा समाप्त हुआ हिंदी प्लस जीके के। ठीक है, ऐसे ही सीरीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर पीडीएफ पाना चाहते होंगे तो नीचे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।